नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल। पहले इसको हम वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे और ये एक नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल का। यहाँ आपको AICTE डॉक्टरल फेलोशिप मिल जाएगा बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आप यदि यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो AICTE डॉक्टरल फेलोशिप के लिए तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, पहले जो 2 साल है आपको यहाँ 31,000 करके मिलेगा पर मंथ, उसके बाद आपको 35,000 करके मिलेगा नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, और इसके साथ साथ आपको पर एनुअम आपको 15,000 करके एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द AICTE डॉक्टरल फेलोशिप 2021 एंड 22 फॉर इट्स इन हाउस डिपार्टमेंट। तो वहाँ जो जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए ये जो नोटिफिकेशन ये निकाला है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट, एवरेज कितना होना चाहिए 7.5 या 70%। ठीक है, बोथ आपका जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% होना चाहिए। ठीक है, इन एडिशन टू एबव द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड गेट और नेट। ठीक है, ये दो जो क्वालिफिकेशन है ये मैंडेटरी है। 70% प्लस गेट या नेट होना जरूरी है। कब से? लास्ट 5 साल में। तो 2016 मीन्स 2016 से लेकर अब तक जिन्होंने भी नेट गेट क्वालिफाई किया है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप चाहो तो इस प्रकार का एक PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक्चुअली एक PhD है। ठीक है, और ये जो PhD है इसमें आपको फेलोशिप के हिसाब से 31,000 करके मिल जाएगा। और बाकी जो भी स्टूडेंट रिसर्च कैटेगरी से मीन्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एज लिमिट यहाँ क्या रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हो, उनका जो एज है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो रिजर्व कैटेगरी से है तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप, जैसे कि हमारा PhD में जनरली होता है 3 साल का एक PhD होता है, तो यहाँ का भी जो टाइमिंग है ये भी 3 साल है। यदि जरूरत पड़ेगा तो इसको फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए मेंशन किया गया है फेलोशिप अमाउंट। फेलोशिप अमाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले जो 2 साल है वहाँ आपको 31,000 करके मिलेगा, नेक्स्ट 2 साल आपको 35,000 करके मिलेगा, और इसके साथ साथ 15,000 करके पर एनुअम आपको कंटीजेंसी अमाउंट जो मिलता है। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। और टोटल वैकेंसी यहाँ कितना है, नंबर ऑफ फेलोशिप आप यहाँ देख सकते हो 10। एक ह्यूज नंबर है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 1, 2, 3 ऐसे करके 4 ऐसे होता है, मगर यहाँ 10 है। ओपन कैटेगरी के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 3 एंड EWS के लिए 1। और ये सारे के सारे जो अमाउंट मिलेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है, देन 6 नंबर में मेंशन किया द फॉलो शाल नॉट अंडरटेक एनी पेड असाइनमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। तो आप जब ये रिसर्च करोगे उस टाइम आप किसी भी प्रकार का जो अलग असाइनमेंट है, किसी भी प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो, किसी भी प्रकार का आप असाइनमेंट नहीं ले सकते। देन नंबर 7 में मेंशन किया गया है कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए ये वैकेंसी है, आप यहाँ देख सकते हो। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई इन द इन हाउस डिपार्टमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो कंट्रोलर्स एंड VLSI। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिपार्टमेंट में। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि आपका जो गेट और नेट के थ्रू में ले रहा है तो इसलिए आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। द लास्ट डेट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज सितंबर 20 तारीख। सितंबर 20 है इसका लास्ट डेट, तो इससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक में आप यहाँ क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन फी है ये है आपका 500 रुपया। ठीक है, तो 500 रुपया देकर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यदि आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप देखिए यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे आप कॉल कर मीन्स उनको आपका जो क्वेरी है आप उनको पूछ सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये जो सारे के सारे डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से यदि कोई ऐसा स्टूडेंट हो, आप मीन्स PhD करना चाहते हो विथ स्टाइपेंड, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ एक्चुअली जनरली क्या होता है कि PhD में
आप खुद का एक प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हो। यहाँ क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोजेक्ट देगा, उसी प्रोजेक्ट में आपको 3 से 4 साल तक काम करना है और उसके बाद आपको पीएचडी डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी जो भी आप इंटरेस्टेड हो, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड करके यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।